At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सामाजिक न्याय की अलग जगाने वाले महानायक और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की 92वीं जयंती पर एक अलग ही रंग देखने को मिला। सीतापुर में समाजवादी पार्टी ने जयंती को पीडीए दिवस के रूप में मनाकर एक बड़ा सियासी संदेश दिया है। जिला मुख्यालय से लेकर विधानसभा क्षेत्रों तक सपा कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के संघर्षों को याद किया और उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। सपा ने इस दिन को पीडीए दिवस के रूप में मनाकर यह साफ कर दिया कि वह दलितों और पिछड़ों के हक की लड़ाई को नई धार देने जा रही है। जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वक्ताओं ने कांशीराम के व्यक्तित्व और उनके क्रांतिकारी कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। शहर के टाउन हॉल स्थित सपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लहरपुर विधायक अनिल वर्मा रहे। अध्यक्षता सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांशीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस के रूप में मनाई गई कांशीराम की जयंती पर विधायक अनिल वर्मा ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। बेनिफिट कोई काम केवल लाभ कमाने के लिए नहीं होता है, विचारधारा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कमजोर तबके को वोट का अधिकार दिया लड़ करके, और बाबा साहब ने भी उस समय कहा कमजोर तबके के लिए बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, संगठित होइए, इस संविधान को बचाने के लिए अच्छे लोगों को कुर्सी पर भेजिए। वही बात कांशीराम जी ने कहा। वोट की राजनीति से, वोट से हम सीएम और पीएम बनाएंगे, आरक्षण से एसपी और डीएम बनाएंगे। ये बात कांशीराम जी ने भी कही। आदरणीय नेताजी वो भी इसी विचारधारा पे काम कर रहे थे, पूरी तरीके से सोशलिस्ट विचारधारा पे। सोशलिस्टों ने कहा 100 में पिछले 65, तो तीनों लोगों ने एक ही बात कही, कांशीराम जी ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और नेताजी ने। अखिलेश यादव बहुत ही होशियार व्यक्ति हैं, बहुत ही विद्वान हैं। उन्होंने तीनों को मिशन को लेकर के उसको एक में पिरोने का काम कर रहे हैं। अगर तीनों मिशन एक साथ बैठ जाएंगे तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली की सरकार पर भी हम लोग पहुंच जाएंगे। ये मिशन दिल्ली की सरकार का है। कार्यक्रम में सपा एमएलसी जासमीन अंसारी ने कहा कि कांशीराम ने अपना संपूर्ण जीवन शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के लिए समर्पित कर दिया। जयंती मनाई जा रही, भव्य जयंती मनाई जा रही है हमारे वहाँ माननीय कांशीराम साहब की। चुनाव पे तो हम लोगों का नारा है ही है और अच्छे विजयी हम लोगों की होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार के लिए अब इससे बड़ी बात ही नहीं को हो सकती। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएं, इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं। ये तो आप लोग सब देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त लोगों में गुस्सा है, इसलिए कि किसी को गैस नहीं मिल पा रही है, लोगों का किचन बंद हो गया, लोगों के रेस्टोरेंट बंद हो गए। ये तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आप लोग अपनी नज़रों से कितनी लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। आज मतलब हमारे देश को सब बर्बाद करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया। पूर्व मंत्री रामहेत भारती ने कहा कि कांशीराम का सपना जाति भेदभाव और अन्याय रहित समाज बनाना था। कांशीराम साहब ने स्वयं जो है 4000 किलोमीटर से ज़्यादा उन्होंने साइकिल चलाई, और जब 4000 से ज़्यादा उन्होंने साइकिल चला करके समाज को जगाने का काम किया, लोगों को प्रेरित करने का काम किया, तब हम लोगों से कहा कि आप लोग भी साइकिल चलाइए। और अनेकों बार लखनऊ के अंदर उनके साथ में भी, और सीतापुर से दिल्ली तक, और सीतापुर से लखनऊ और रायबरेली तक और बरेली तक
कई बार साइकिल मार्च में शामिल हुआ हूँ और हम लोग साइकिल मार्च से चलते थे तो जहाँ रात होती थी वहीं अपना पड़ाव डालते थे और फिर अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ते थे। इसी क्रम में गांव के अंदर वर्ष 1993 में सपा और बसपा का जब गठबंधन हुआ है तो पूरे ज़िले के अंदर, पूरे प्रदेश में और पूरे ज़िले के अंदर साइकिल मार्च निकला था। हम लोगों ने पूरे काफ़िले के साथ, अपने साथियों के साथ उस समय पूरे ज़िले के अंदर साइकिल मार्च से होते हुए, साइकिल चलाते हुए और अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे रुक करके लखनऊ में रैली में शामिल हुए थे, बेगम हजरत महल पार्क में। इसलिए उन्होंने कहा था जब साधन आपके पास नहीं है तो अपने साधनों का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में अपनी आवाज़ को पहुंचाइए और बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम करिए। इसलिए माननीय कांशीराम साहब के आह्वान पर हम लोगों ने साइकिल चलाई और साइकिल चला करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज हम उस साइकिल वाली पार्टी में हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पीडीए में हैं और बहुजन समाज में पीडीए को आगे बढ़ाकर आने वाले समय में पीडीए की सत्ता को लाना है। 2027 समाजवादी पार्टी का मिशन है और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाना है, पूरे पीडीए समाज को आगे बढ़ाना है। इसे पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी ने समाजवादी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए संकल्प को याद दिलाते हुए क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। ये हमारे माननीय कांशीराम जी समय समय पर समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं, समय पर इन्होंने गठबंधन किया। मानवर ये चाहते थे कि दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारे लोग एकजुट होकर इस सरकार को बनाएं और जिससे हम कई बार गठबंधन भी हुआ, 93 में भी गठबंधन हुआ, अभी लोकसभा के चुनाव में भी गठबंधन हुआ। तो वो चाह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, क्योंकि जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी रहे थे, उन्होंने कई बार गठबंधन करके माननीय कांशीराम जी को लोकसभा तक पहुंचाने का काम किया और आज वही पटल पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमारे चल रहे हैं कि सबको एक साथ लेकर चलने में उनका योगदान रहा है। इसलिए आज हम लोग पूरे यूपी में माननीय कांशीराम जी के पग चिन्हों पर चलने के लिए आज हम लोग एकजुट हुए हैं और एक उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू ने क्या कुछ कहा, उसे सुन लीजिए। और साथ ही साथ एक अनुरोध मेरा भी है, ये पीडीए समाज कोई उत्तर प्रदेश के नक्शे में नहीं है, कोने में नहीं आता है, न ये आधे में आता है, न 75 पैसे में आता है, न 80 पैसे में आता है, न 15 पैसे में आता है। पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है, ये पूरी की पूरी पीडीए समाज है। ये मानकर चलिए, हो सकता है दाल में छौंका लगता हो तो हम ठाकुर ब्राह्मणों का उसमें छौंका भी लगवा लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग पीडीए से बाहर से देख रहे हैं। आप लोग पूरी दाल है और छौंका तो हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात अशोक भैया जान लेना, जब कभी पोलिंग पे मौका आता है तो लाठी लेने का काम वही छौंका करता है, वो छौंका हम बता रहे हैं, ये भी जान लीजिएगा। आदरणीय नेताजी थे और नेताजी का जो गुलदस्ता था, अगर आप लोग जो जानते होंगे उनको पता होगा, आगे भी तो बैठे ही हैं, इनको पूरी तरीके से हमारे रामपाल भाई ये भी जानते थे कि ऐसा कोई भी बिरादरी का व्यक्ति नहीं था जो उनकी कोर कमेटी में न हो। और पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से हर समाज के लोगों को उन्होंने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने
बनाने का काम किया था, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो। अब दलित है, जो पीडीएल का पीडीएल लिखा जाता है तो पी से पिछड़ा हो गया। अल्लम भाई बैठे हैं, खास साहब हैं, इनकी भी बिरादरी में पिछड़े हैं, पिछड़े नहीं हैं। और आप अगड़े भी हो, खास है वो आप अगड़े हो और बाकी पिछड़े हैं। हम लोग हैं, हम लोग को भी नहीं अगड़े हैं हिंदुओं में और पिछड़े भी हैं। तो जो अखिलेश जी ने ये कहा, जो पीड़ित है वो पीड़ित पीडीए का सहयोगी है और उसके हम लोग सहयोगी हैं। इसलिए इसको पूरे समाज से जोड़कर और इस पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश अगर बनाना है तो इस उत्तर प्रदेश की धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसको सबको साथ में लेकर चलना होगा। और जब सभी एक साथ में एकजुट होंगे तभी ये पीडीए कामयाब होगा और उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनेगी। भले दाल हम खा जाए और खाली आप पानी पी जाओ, लेकिन कम से कम सरकार को बनाओ। सरकार बनेगी तभी काम चलेगा, ये बिल्कुल निश्चित मान लीजिए। काशीराम के विचार सामाजिक न्याय, शिक्षा और संगठन की शक्ति पर आधारित थे। पूर्व विधायक डॉक्टर हरगोविंद भार्गव ने बताया, जब हमारा खून उनके काम आ सकता है, मैंने फेसबुक पे डाल दिया वो पोस्ट और लिखा कि मैं शुक्रगुजार हूं इस प्रकृति का कि आज हरगोविंद भार्गव का खून श्रीमती साहिदा बेगम के काम आया। 2 घंटे के अंदर 3600 लाइक आई, फेसबुक ने हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो दोस्तों, ना हमारे आपके खून में फर्क है और ना हमारे आपके जाति और धर्म के कोई फर्क है। सिर्फ इंसानियत ही धर्म है और इंसानियत के ही नाते हम सब एक मंच के साथ जुड़े हुए हैं। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप सब लोग जितना भी पीडीए समाज है, मैं दावा करता हूं कि जिसको ब्लड की जरूरत पड़े, ए पॉजिटिव ब्लड की जरूरत पड़े, वो किसी भी बिरादरी का आदमी हो और रोज भागों का ब्लड उसके काम आएगा। तो फिर फर्क किस चीज का रहेगा? तो सोचने की बात है दोस्तों कि आप भागीदारी और हिस्सेदारी की बात जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संकल्प लिया है कि नहीं, जिसकी भागीदारी उतरी उसकी हिस्सेदारी, इस फार्मूले को कामयाब बनाना है। और कामयाब बनाने के लिए आज इस कार्यालय पे बैठा हुआ जनसैलाब ये वास्तव में बता रहा है कि इस बार कामयाबी मिलेगी। क्योंकि जिस समय में आया था कार्यालय की एक भी कुर्सी नहीं खाली थी। 22 गाड़ियां तो हमारे साथ आई थी, हमने कहा तुम सब लोग बाहर बैठ जाओ। सिरोनी से आए जो लोग बाहर बैठे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि बहुत ज्यादा संख्या में हमारे साथ आए इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और आप लोग जिले के हर कोने से इधर आए, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि दोस्तों, अगर उनकी जिद है कि वो पैसा डाल के भी वोट खरीद लेंगे तो हमारी भी जिद है। एक लाइन में अपनी बात कहूंगा कि आसमां की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, आसमां की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, और हम पीड़ित समाज को एक लोगों की आदत है वहां अपना आशियाना बनाना।
सम्मान के लिए समाज को संगठित होना जरूरी है। सपा जिला उपाध्यक्ष कयूम कुरैशी इंडिया से क्या कुछ बोले, उसे सुनिए। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा देकर के सबको एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए कहा। ये पीडीए समाज अभी भी इनके हक और हुकूक को रौंदा जा रहा है, लेकिन यही पीडीए समाज चट्टान की तरह अभी भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए अभी भी खड़ा हुआ है। नाज इतना न करें, हमको सताने वाले, हम सबको समाजवादियों को सताने वाले इतना गुरूर और घमंड न करें। नाज इतना न करें, हमको सताने वाले अभी और भी दौरे फलक हैं आने वाले। पूर्व प्रत्याशी अफजाल कौसर ने इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे भी सुनिए। पीडीए दिवस के रूप में समाजवादी पार्टी ने मनाने का माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया। आज मान्यवर कांशीराम जी का 92वें उनके जन्मदिवस के अवसर पर हम लोगों ने पीडीए दिवस मनाने का काम किया। सपा छात्र सपा जिलाध्यक्ष शिवम सिंह ने अपने विचार रखते हुए कहा, आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती पर हम सब उनकी पवित्र पावन स्मृतियों को नमन कर रहे हैं और आज के इस दिन को पीडीए एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, या ये कहें कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी जैसे नारों के माध्यम से मान्यवर कांशीराम जी ने जो सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की जो चेतना से हम सबको जागरूक किया, इसके लिए हम सब मान्यवर कांशीराम जी को सदैव याद करते रहेंगे। वो सदैव हम सबके स्मरणीय रहेंगे। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुजन समाज दिवस के रूप में पीडीए एकता दिवस मना रही है। आज हम सब लोग मान्यवर कांशीराम जी को याद करते हैं। अध्यक्षता करते हुए सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने कहा कि कांशीराम ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को जागरूक संगठित करने में समर्पित कर दिया। इस दौरान पूर्व मंत्री कमलेश यादव, प्रदेश सचिव रामपाल भार्गव, मास्टर प्रमोद वर्मा, अशफाक खां, चंद्रशेखर यादव, राकेश जोशी, असलम नदवी, शिवमोहन यादव, अशोक यादव, जयसिंह यादव, श्याम किशोर पाल, सीताराम यादव, सुनील यादव, फुरकान खां, जितेंद्र यादव, देश दीपक भार्गव, संदीप कश्यप, शिवम सिंह, जयकरण राजवंशी, ज्ञानमती भार्गव, विमला गुप्ता, राम प्रकाश यादव, नीरज भार्गव, मूलचंद्र यादव, राहुल शुक्ला, विक्की पांडे, अयूब खां, रजनीश राठौर, भागीरथ मौर्य, योगेंद्र तिवारी, मुलायम यादव, राजकिशोर गौतम, शिवेंद्र सिंह, कमलेश कुमार, चंद्रिका मौर्य, कमलेश रावत, मंगूलाल गुप्ता, डॉक्टर चंद्रभाल भार्गव, उदय भान राजवंशी, अरशद खान, नवनीत वर्मा, संतोष वर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के अल्लीपुर गांव में बसपा संस्थापक कांशीराम की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में सपा से धौरारा सांसद आनंद भदौरिया ने विचार रखते हुए क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। पीडीए दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है उसमें पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, आधी आबादी है, समाजवादी अगड़े हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं, अपमानित हैं। जितने भी भारतीय जनता पार्टी से परेशान लोग हैं वो सब इस पीडीए के अंदर है। इसलिए पीडीए दिवस कोई मामूली दिवस नहीं है। और जब उन्होंने फैसला किया कि मान्यवर कांशीराम साहब के जन्म दिवस को हम लोग पीडीए दिवस के रूप में मनाने का काम करेंगे, तो मुझे वो लाइन जरूर याद आ गई कि मान्यवर कांशीराम साहब का मिशन अधूरा माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो शिव पीड़ित वर्ग की लड़ाई को लड़ने का काम किया, जिन्हें चारपाई पर बैठने का अधिकार नहीं था, जिन्हें ठीक से कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, जो सदियों से सताए जा रहे थे,
उनकी लड़ाई लड़ करके उनको सम्मान से जीने का हक दिलाने का काम किया तो माननीय कांशीराम साहब। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना करके हमें दिया, लेकिन बाबा साहब ने संविधान लिखा तो ये भी कहा कि हम कितना भी अच्छा संविधान बना करके दे रहे हैं, लेकिन अगर इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे लोग नहीं होंगे तो इस संविधान की कोई मर्यादा नहीं रह जाएगी। इस दौरान पूर्व विधायक अनूप कुमार गुप्ता, रॉबिन सिंह यादव, राम बेटी, भगवान दीन गौतम, प्यारेलाल गौतम, तुलाराम गौतम, महिपाल सिंह यादव, रामोतार लोधी, निजामुद्दीन, नीरज भार्गव ने भी अपने विचार रखे। पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने आई इंडिया को क्या कुछ बताया, उसे सुनिए। सर, ये पिसावा विकासखंड के आज ये अलीपुर है जो गांव है, यहाँ पर इतना एक काशीराम जी की जयंती पर इतना बड़ा कार्यक्रम आपने कराया है, लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? ऐसा है कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आज इसको पीडीए दिवस के रूप में मना करके मान्यवर कांशीराम जी की जयंती के ऊपर इस अलीपुर गांव में हम लोगों ने मनाने का इसलिए निर्णय लिया कि यहाँ पर अधिकांश गांव यहाँ के अलीपुर के अलावा अड़ोस पड़ोस के जो भी गांव हैं यहाँ पर दलित बिरादरी के ज़्यादा लोग हैं और पीडीए समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को हमने सबको यहाँ पर बुला लिया था और इनको आज श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। माननीय कांशीराम जी ने जिस प्रकार से दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन निर्वहन किया, अपने जीवन काल से ही उन्होंने दलित, शोषित, उत्पीड़ित जितने भी लोग थे उन सबको एकजुट कर करके और जो मेहनत के साथ उन्होंने कैडर चलाया, चाहे बॉम्ब सेप के उससे चलाया हो, चाहे अपने गांव-गांव साइकिल से जा कर के जागरूक करने का काम किया हो, ऐसे दलित नेता हमारे माननीय कांशीराम जी जिन्होंने सबको एक साथ में लेकर के चले हैं। मैं तो कहता हूँ इनको भारत रत्न दिया जाए, नेताजी को भी भारत रत्न दिया जाए, कांशीराम जी को भारत रत्न दिया जाए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।